करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 7 नवंबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे एग्जाम्स और डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईपीएल टीम के बिकने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जानकारी कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी है। विकल्प है चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को यहाँ पे बेचने की तैयारी की जा रही है इसके मालिकों के द्वारा। वर्तमान में आरसीबी आईपीएल की चैंपियन है। वो कप्तान है रजत पाटीदार। विराट कोहली इसी टीम से खेलते आए हैं अब तक के सभी आईपीएल संस्करणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। विकल्प हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी है। यहाँ पे महाराष्ट्र ऐसा पहला भारतीय राज्य है जिसने इस स्टारलिंक के साथ समझौता किया है और अपने राज्य में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा देने के लिए एमओयू साइन किए गए हैं। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। इलॉन मस्क की यह कंपनी है। इसके अलावा स्पेस एक्स भी इलॉन मस्क की कंपनी है जिसने हाल ही में विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्टारशिप लॉन्च किया था, फाल्कन 9। स्टारलिंक यहाँ पे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देगी जिसके माध्यम से किसी भी तरह के इसमें वायर केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस से सीधा सैटेलाइट इंटरनेट सभी तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा का आकार सामान्य से लगभग 14 गुना बढ़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई दिया है। विकल्प है ब्लू मून, सुपर मून, ब्लड मून, लूनर इक्लिप्स। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, यहाँ पे सुपर मून। सुपर मून की इस स्थिति में चंद्रमा का आकार 14 गुना बढ़ गया और इसकी चमक जो है ये 30% बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब जैसे यहाँ पे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा अपनी वास्तविक स्थिति से जब यहाँ आगे आ जाता है तो इसकी चमक भी बढ़ जाती है और इसका आकार भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देना लगता है। तो यह कंडीशन इसकी बनी थी जिसमें सुपर मून की स्थिति यहाँ पे पैदा हुई है। इसमें ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा पृथ्वी की तरफ आ रहा हो और पृथ्वी से टकराने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के कमांडेंट के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी, वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी को यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है एनडीए उसका कमांडेंट का पद दिया गया है। इनको कमांडेंट यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उपनगरीय बांद्रा में नए बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अभय ओका। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, न्यायमूर्ति बी आर गवई। ये भारत के 51वें सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई। ऐसी कैटेगरी से बनने वाले यह भारत के इतिहास के अब तक के आज़ादी के बाद के दूसरे सीजीआई हैं और हाल ही में भारत के 52वें सीजीआई की घोषणा हो गई है। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में 52वें सीजीआई को चुन लिया है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 52वें चीफ जस्टिस होंगे। 23 नवंबर को इनका रिटायरमेंट हो जाएगा और 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, जिससे भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MNRE मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी। विकल्प है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और हैदराबाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी,
यह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। मिनिस्ट्री या MNRI मिनिस्ट्री के द्वारा यह आयोजित की जा रही है और नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वैश्विक सूची में किस प्रकार की कमियों वाले क्षेत्रों का अद्यतन किया है? जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन, धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण, साइबर सुरक्षा और डेटा उल्लंघन, खाद्य सुरक्षा और पोषण आपूर्ति। इसका सही जवाब विकल्प बी है यहाँ पे, धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण। FATF के बारे में देख लेते हैं। FATF एक संगठन है जो सभी देशों को एक लिस्ट में देता है। जैसे कोई देश आतंकवाद ग्रसित है या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, सबसे ज़्यादा तो अपने यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो उसको ये ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट में डालने के बाद किसी देश के साथ यह स्थिति बनती है जिसे वर्ल्ड बैंक या कोई भी संस्था उसको फिर ऋण नहीं देती है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के बाद ही उसको किसी तरीके का विदेशी कर्ज मिल पाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स देशों की औसत GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है, जो G7 देशों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है? 2.5%, 3.8%, 1% या 4.5%? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 4.5% यहाँ पे रहने का अनुमान है। जो ये G7 देश हैं इनकी वृद्धि दर से लगभग 4 गुना है, क्योंकि जो G7 देश है इनकी वृद्धि 1% के आसपास है और ब्रिक्स में ये देश ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये शामिल है और इनकी वृद्धि दर 4.5% रहने का अनुमान है, जो G7 से लगभग 4 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने रूस की किस कंपनी से कच्चा तेल खरीदना कम करने की तैयारी की है? लुकोइल, रोजनेफ्ट, गज़प्रोम, टाटनेफ्ट? इसका सही जवाब विकल्प बी है, रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट से यहाँ पे रिलायंस ने तेल की खरीदारी कम करने का फैसला लिया है। धीरे धीरे रिलायंस यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। साथियों, करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 नवंबर, 22 अप्रैल या 16 सितंबर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 6 नवंबर को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। साथियों, सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहती है, जो कंपटीशन की है, SSC की हो या फिर किसी और की, इस तरह की परीक्षाओं के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।